नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। कोरोना रोधी टीके की 1 लाख डोज की एक्सपायरी डेट करीब, फिर भी सुस्ती। एक तरफ तो शहरवासी कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए भटक रहे हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हजारों टीके खराब होने की कगार पर पहुंच गए हैं। टीकाकरण की वर्तमान गति जारी रही तो जिला स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद टीके की 1,10,000 खुराकों में से ज्यादातर अगले 2 महीने में खराब हो जाएंगी। अगले 2 महीने में इन टीकों की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। जिले में अभी भी 1000 लोगों ने कोरोना के दोनों टीके अब तक नहीं लगवाए हैं। फिलहाल जिले में सैकड़ों की संख्या में ही रोज टीके लगाए जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन में लगे कर्मचारियों के लिए कोरोना के टीके लगवाना अनिवार्य करने के बाद इस संख्या में हल्की बढ़ोतरी हुई है। अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल सेवा पूरे प्रदेश में शुरू, नहीं जाना होगा दफ्तर। परिवहन विभाग ने जबलपुर को भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, पता परिवर्तन व डुप्लीकेट लाइसेंस सेवा से जोड़ दिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में यह सेवा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 3 लाख लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन व डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। इस कार्य को घर बैठे कर सकते हैं। यह कार्य खत्म होने के बाद विभाग ने दूसरी सेवा पर कार्य शुरू कर दिया है। 23 दिसंबर 2021 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगर मालवा से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन व डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत की थी। आगर मालवा में यह सेवा सफल होने के बाद दूसरे जिलों में इस सेवा की शुरुआत की गई। छोटे जिले पहले जोड़े गए, बड़े जिलों में सेवा शुरू की गई। गोपाल कोडवानी का जन्म प्रमाण पत्र सही या गलत, आज हो सकता है फैसला। नगर निगम चुनाव में वार्ड 65 से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र जमा करने वाले गोपाल कोडवानी का जन्म प्रमाण पत्र सही है या नहीं, यह आज शुक्रवार को तय हो जाएगा। निर्वाचन अधिकारी ने कोडवानी का नामांकन पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि नामांकन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र गोपीचंद के नाम से जारी हुआ है, जबकि प्रत्याशी ने अपना नाम गोपाल बताया। गोपाल और गोपीचंद एक ही व्यक्ति नहीं हो सकते। कोडवानी ने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि उन्होंने पिछले चुनाव में भी इसी तरह का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। ऐसा सीएम राइज स्कूल बने जिसमें हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे। जब सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना हुई थी तब मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिए कि प्रदेश में ऐसे स्कूल बनाए जाएं जिसमें हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे। उनका ध्येय है कि ग्रामीण व जनजातीय बच्चों को भी समान रूप से ऐसी शिक्षा और सुविधा मिल सके जैसे शहरों के बड़े बड़े स्कूलों में होती है। जनजातीय कार्य विभाग का लक्ष्य है कि हमारे हर सीएम राइज स्कूल की एक अपनी कला, पहचान, शोभा और साख बने, वहाँ बच्चे पढ़कर एक सफल नागरिक बन पाए। यह बात जनजातीय कार्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने जनजातीय कार्य विभाग द्वारा प्रशासन अकादमी में आदिवासी कलाकारों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही। कार्यशाला में विभिन्न सीएम राइज स्कूलों के जिलों से स्थानीय गोंड, बैगा व भील जनजाति के कलाकारों को आमंत्रित किया गया। कटनी होकर जाने वाली रीवा रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 9 जुलाई तक चलेगी। कटनी होकर चलने वाली रीवा कमलापति स्पेशल ट्रेन को चलाने की अवधि रेलवे ने बढ़ा दी है। इसी वजह से कई यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस विस्तारित अवधि के लिए रेल यात्री रेलवे आरक्षण केंद्र या ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से आरक्षण करा सकते हैं। गाड़ी संख्या 02186 प्रत्येक शनिवार को रीवा से रानी कमलापति के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन जो कि 25 जून तक चलने वाली थी। इसी प्रकार वापसी में गाड़ी संख्या 02185 प्रत्येक शनिवार को रानी कमलापति से रीवा के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन भी 25 जून तक है। इस अवधि को 9 जुलाई तक के लिए 2 फेरे विस्तारित की गई है। कर्मचारियों को मिलेगी एक और अच्छी खबर, जल्द पेंशन राशि हो सकती है डबल। कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत निवेश पर लगा कैप जल्द हट सकता है। अगर 15,000 पेंशन कैलकुलेट करने की लिमिट हटाई जाती है तो कर्मचारियों की पेंशन की राशि दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित और सुनवाई चल रही है। इस पर जल्द फैसला आ सकता है। दरअसल वर्तमान में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी EPS के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपये की हर महीने की सीलिंग या कैंपिंग लगी है। इसे हटाने के लिए भारत संघ
और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 12 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है और इस पर जल्द फैसला आने की उम्मीद है। अगर 2022 में ईपीएस पर लगी कैंपिंग हटाई जाती है तो पेंशन में 7,500 रुपये से ज़्यादा और कैंप हटने पर पेंशन अगर 20,000 रुपये के बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है तो इसमें 8,571 रुपये का लाभ मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी नहीं होने पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी चालान। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी का होना ज़रूरी नहीं है। इनके नहीं होने की सूरत में ट्रैफिक पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, चालान भी काट सकती है। हालांकि अब डिजिटल के दौर में नियम बदल चुके हैं। यदि आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तब भी ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काट सकती। हाँ, इसके लिए आपको इन ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी डिजीलॉकर या एम परिवहन ऐप में दिखाना होगा। सरकार ने इन ऐप्स पर मौजूद डिजिटल डॉक्यूमेंट को मान्य किया है। आरबीआई ने कहा ब्याज दरें बढ़ाने का यही है सही समय, आगे और भी बढ़ेगा रेपो रेट, महंगे हो जाएंगे होम लोन सहित सभी कर्ज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का यही सबसे सही समय है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई अभी सबसे बड़ी चिंता है और इस पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी करना जरूरी है। जून के पहले सप्ताह में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के मुख्य अंश जारी करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि महंगाई हमारे दायरे से बाहर जा रही है। इसे वापस नीचे लाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। आरबीआई की ओर से जारी एमपीसी मिनट्स में साफ कहा गया कि ब्याज दरें बढ़ाने का यही सबसे सही समय है। महंगाई पर काबू पाने के साथ अर्थव्यवस्था को गति देने की दोहरी चुनौती भी है, लिहाजा गवर्नर दास का जोर बाजार से तरलता घटाने और ब्याज दरों को ऊपर ले जाने पर रहा। पीओएस मशीन पर क्यूआर कोड की सुविधा देने की तैयारी। शहर में पुलिस ने 1 जून से पॉइंट ऑफ सेल मशीन के जरिए जुर्माने के भुगतान की व्यवस्था लागू कर दी है। नकद नहीं होने की स्थिति में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से वाहन चालक भुगतान कर रहे हैं। अब मशीन में क्यूआर कोड की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि वाहन चालक मोबाइल फोन से स्कैन कर चालान राशि भर सके। नीट यूजी सीयूईटी यूजी पर बड़ी अपडेट्स, आपस में क्लैश कर रही तारीखें, उम्मीदवारों ने की परीक्षा स्थगित करने की मांग। बीते दिनों हजारों छात्रों द्वारा नीट यूजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर इंटरनेट और ट्विटर का सहारा लिया गया था। हजारों एमबीबीएस उम्मीदवार 17 जुलाई को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इसी बीच एक और मसला खड़ा हो गया। दरअसल नीट यूजी परीक्षा जहां 17 जुलाई को होनी है, वहीं सीयूईटी की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। अब इन दोनों परीक्षा की तिथि आपस में क्लैश कर रही है, जिसके बाद छात्रों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को पुनः दोहराया है।